कल्प दूरी समष्टि मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन और उस पर आधारित 4 क्वेश्चन पीछे प्रीवियस लेक्चर में बताए जा चुके हैं। अब ये 2 शब्द और आते हैं। कल्प दूरी समष्टि क्वासी मेट्रिक स्पेस क्या है। तो मान लिया x एक नॉन एम्प्टी सेट है और एक फंक्शन x डी x क्रॉस x से 0 से इन्फिनिटी में जो निम्न प्रकार से डिफाइंड है एस बाई, इस प्रकार से एस बाई जेड बिलोंगिंग आर के लिए निम्न गुणधर्म को संतुष्ट करता है। कौन गुणधर्म को संतुष्ट करता है? निम्न गुणधर्म को, यानी डी एस बाई इज इक्वल टू 0 यदि एस बराबर बाई, यानी एक्स बराबर बाई लेकर चलें तो सिद्ध करते हैं डी एस बराबर डी एस बाई इज इक्वल टू 0। लेकिन डी एस बाई इज इक्वल टू 0 लेकर चलें तो ये ना दिखा पाएँ कि एस बराबर बाई। मेट्रिक स्पेस में क्या होता है कि एक बार हम डी एस बाई इज इक्वल टू 0 लेकर चलते हैं तो एक बार एस बराबर बाई दिखाते हैं, एस बराबर बाई को लेकर चलते हैं तो डी एस बाई बराबर 0 दिखाते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि एस बराबर बाई को लेकर चलो तो सिद्ध कर दो डी एस बाई बराबर 0। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि डी एस बाई इज इक्वल टू 0 लेकर चलो तो एस बराबर बाई, यहाँ यदि और केवल यदि नहीं है, केवल यदि है, यानी एस बराबर बाई होने पर डी एस बाई बराबर 0 होगा। यही अंतर है उसमें। और डी एस बाई इज इक्वल टू डी बाई एस, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। और यहाँ पे डी एस बाई इज लेस देन डी एस जेड और डी जेड बाई, ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी, और यहाँ पे नॉन निगेटिविटी कोई ज़रूरत नहीं है, तब डी कल्प दूरी फलन कहलाता है, ठीक है। क्वासी मेट्रिक फंक्शन कहलाता है डी, और एस डी कहलाता है कल्प दूरी समष्टि, क्वासी मेट्रिक स्पेस कहलाता है, ठीक है। अब आता है कि छद्म दूरी समष्टि। क्या आता है? छद्म दूरी समष्टि। माना एस एक नॉन एम्प्टी सेट है तथा डी एस क्रॉस एक्स से आर में एक फंक्शन है, तब डी को छद्म दूरी फलन कहेंगे यदि डी निम्नलिखित प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। कौन प्रतिबंध को संतुष्ट करे? निम्नलिखित है। कौन कौन? डी एस बाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, जो कि मेट्रिक स्पेस में भी कंडीशन थी। दूसरी एस इज इक्वल टू बाई तो इम्प्लाइज एस डी एस बाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है? एस बाई इज इक्वल टू 0 लेकर चलें तो क्या दिखा दें? डी एस बाई इज इक्वल टू 0। और पर डी एस बाई इज इक्वल टू 0 लेकर चलें तो ये ना दिखा पाएँ एस बराबर बाई। यहाँ भी वही है, एक्स बराबर बाई को लेकर चलें तो सिद्ध कर दें डी एस बाई बराबर 0। लेकिन डी एस बाई को 0 लेकर चलें तो एस बराबर बाई ना सिद्ध कर पाएँ, तब क्या कहलाएगा? डी, और फिर डी एस बाई इज इक्वल टू डी बाई, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होल्ड हो और ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी भी, डी एस बाई इज लेस देन डी एस जेड प्लस डी जेड बाई, तब डी को एस पर छद्म दूरी फलन कहेंगे और एस डी को छद्म दूरी समष्टि कहेंगे, ठीक है। छद्म दूरी के समष्टि कहेंगे। छद्म दूरी समष्टि में एस बराबर बाई मानकर चलते हैं तो डी एस बाई इक्वल टू 0 दिखाते हैं। यह जरूरी नहीं है कि डी एस बाई इक्वल टू 0 लेकर चलें तो एस बराबर बाई भी दिखाएँ, जबकि दूसरी दूरी समष्टि में दिखाना पड़ता है। दोनों स्थिति में वहाँ पे दूरी समष्टि में इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन दिखाना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या है? एस बराबर बाई मानकर चलते हैं तो डी एस बाई बराबर 0 पर दिखाते हैं। और ये नहीं जब दिखाते, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि डी एस बाई इज इक्वल टू 0 लेकर चलें तो एस बराबर बाई दिखा दें, तब क्या बोलेंगे? उसको छद्म दूरी समष्टि बोलेंगे और डी को छद्म दूरी फलन बोलेंगे, ठीक है। प्रत्येक दूरी समष्टि, जो दूरी समष्टि छद्म दूरी समष्टि होता है, लेकिन प्रत्येक छद्म दूरी समष्टि दूरी समष्टि नहीं होता। जो छद्म दूरी समष्टि है तो उसमें क्या होगा? केवल यदि वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, केवल यदि वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो दूरी समष्टि नहीं कहलाएगा। तो जो छद्म दूरी समष्टि है तो दूरी समष्टि नहीं होगा, लेकिन जो दूरी समष्टि दोनों कंडीशन फॉलो होगा तो इसमें आधीन की जरूरत पड़ती है इसमें छद्म दूरी में। तो प्रत्येक दूरी समष्टि छद्म दूरी समष्टि होता है, बट प्रत्येक छद्म दूरी समष्टि पर दूरी समष्टि नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं छद्म दूरी समष्टि का। रियल नंबर के सेट R पर एक प्रचित्रण डी R क्रॉस R से R में इस प्रकार से एक्स बाई में जब डी लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का मॉड आता है, फॉर ऑल एक्स बाई बिलोंगिंग R, तब आर डी एक छद्म दूरी समष्टि है। क्यों है? क्योंकि डी एस बाई इक्वल टू 0 लेकर जब चलते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का मॉड इक्वल टू 0। अब किसी नंबर का मॉड 0 है तो वे नंबर खुद 0 होती है, तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? बाई स्क्वायर। तो यहाँ पे एस इक्वल टू प्लस माइनस बाई आया, अतः डी एस बाई इक्वल टू 0 के लिए केवल एस बराबर बाई आना चाहिए, जबकि यहाँ एस बराबर माइनस बाई भी आ रहा है, क्योंकि एस की वैल्यू प्लस बाई भी है, एस की वैल्यू माइनस बाई भी है, इसका भी आ रहा है। अतः आर डी क्या है? छद्म दूरी समष्टि है, किंतु दूरी समष्टि नहीं है। छद्म दूरी समष्टि है लेकिन दूरी समष्टि नहीं है, ठीक है। अब आगे
सामीप्य। सामीप्य क्या होता है? ठीक है, सामीप्य माना एस डी एक मैट्रिक स्पेस है और ए एस का कोई एलिमेंट है, तो r ग्रेटर देन 0 के लिए सेट x बिलोंग इन x डी एस इज इक्वल टू डी एस इज लेस देन r डी एक्स इज लेस देन r को सामीप्य या प्रतिवेश कहते हैं। इसे यानी ए आर से डिनोट करते हैं, अर्थात यानी ए आर इज इक्वल टू एस बिलोंग इन x डी एस इज लेस देन r। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है, इसको थोड़ा समझाते हैं। प्रतिवेश क्या है? ठीक है, प्रतिवेश को समझने के लिए देखते हैं हम, जैसे प्रतिवेश जिसको नेबरहुड प्रतिवेश है ना, प्रतिवेश को समझते हैं। प्रतिवेश को हम क्या बोलते हैं? नेबरहुड भी बोलते हैं, यानी NEIGHBOUR नेबरहुड। ठीक है, तो एस डी क्या है? एक मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, और ए क्या है? एक्स का कोई पॉइंट है, ए बिलोंग इन एक्स, ए एस का कोई पॉइंट है। तो ए के नेबरहुड को हम डिनोट करते हैं एन ए आर से। किसे डिनोट करते हैं? एन ए आर से। तो ऐसे पॉइंट का कलेक्शन, एक हम आर बहुत छोटी राशि है, तो आर हम रेडियस लेकर ए को सेंटर मानकर एक हम क्या बना लें, ये रीजन बना लिए। तो उन सभी पॉइंट का कलेक्शन, इन सभी पॉइंट का कलेक्शन जिन पॉइंट की सेंटर ए से डिस्टेंस क्या हो, आर से कम हो, तो ऐसे पॉइंट का कलेक्शन क्या कहलाता है? ए का नेबरहुड। क्या कहलाता है? ए का नेबरहुड। इसको डिनोट करेंगे यानी ए आर से, और ऐसे पॉइंट एक्स बिलोंग इन कैपिटल एक्स सच दैट डी एक्स ए इज लेस देन आर। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट का कलेक्शन जिन पॉइंट की जो एस के एलिमेंट हों, लेकिन वे एस के ऐसे भी एलिमेंट हों जिन एक्सों की सेंटर ए से डिस्टेंस आर से कम हो। ठीक है, आर एक पॉजिटिव नंबर है, बहुत छोटी राशि है। ठीक है, तो यहाँ पे एस डी एक मैट्रिक स्पेस है और स्मॉल ए एस का एक एलिमेंट है। ठीक है, तो ए के नेबरहुड को यानी ए आर से डिनोट करते हैं, ए के प्रतिवेश को यानी ए आर से डिनोट करते हैं, और उन सभी एस का कलेक्शन जिन एक्सों की सेंटर ए से डिस्टेंस आर से कम हो, ए का नेबरहुड कहलाता है। क्या कहलाता है? ए का नेबरहुड कहलाता है। तो माना एस डी एक मैट्रिक स्पेस है और ए क्या है? एस का एक पॉइंट है, तब ए के नेबरहुड को यानी ए आर से डिनोट करते हैं, और कैपिटल एस के उन एक्सों का कलेक्शन जिन एक्सों की सेंटर ए से डिस्टेंस आर से कम हो, ऐसे पॉइंट का जो समुच्चय होगा, जो कलेक्शन होगा, वह कहलाएगा ए का नेबरहुड। जैसे मान लेते हैं कि आपके पड़ोसी कौन घर कहलाएंगे? वे घर कहलाएंगे जिन घरों की दूरी आपके घर की दूरी से मान लो 200 मीटर हो या आधा किलोमीटर हो। ठीक है, तो उस एरिया के अंतर्गत आने वाले जितने घर बने होंगे वे आपके पड़ोसी कहलाएंगे। उसी प्रकार ऐसे ए का पड़ोसी कौन कहलाएंगे? ए आर बहुत छोटी राशि है, धनात्मक राशि है, तो आर त्रिज्या का एक क्या बना लें? एक स्फीयर बना लें आर त्रिज्या का। ठीक है, तो उन सभी पॉइंट का कलेक्शन जिन पॉइंट की सेंटर ए से डिस्टेंस आर से कम हो, ऐसे पॉइंट के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? ए का नेबरहुड बोलेंगे। ठीक है, तो कैपिटल एस के उन एक्सों का कलेक्शन जिन एक्सों की सेंटर ए से डिस्टेंस आर से कम हो, क्या कहलाएगा? ए का प्रतिवेश कहलाएगा, ए का नेबरहुड कहलाएगा। ठीक है, ए का सामीप्य कहलाएगा। ठीक है, ए का सामीप्य कहलाएगा। ठीक है, तो यही बताया गया। तो माना एस डी एक मैट्रिक स्पेस है, ए एस का कोई एलिमेंट है, आर धनात्मक संख्या है, तो सेट एस बिलोंग इन एस, कैपिटल एस के उन एक्सों का कलेक्शन जिन एक्सों की सेंटर ए से डिस्टेंस आर से कम हो को हम क्या कहते हैं? सामीप्य या प्रतिवेश कहते हैं। किसका? ए का। ठीक है, तो यानी ए आर से डिनोट करते हैं, अर्थात यानी ए आर बराबर क्या होगा? यानी ए आर बराबर होगा ऐसे एस स्मॉल एस बिलोंग इन एक्स डी एस ए लेस देन आर इक्वल लेस देन आर। प्रतिवेश या सामीप्य को हम विवृत गोला या समृद्ध गोला भी कह सकते हैं, ओपन बॉल भी कहते हैं। यानी ए आर से डिनोट करते हैं, अथवा एस ए आर से डिनोट करते हैं, तो बी ए आर से डिनोट करते हैं। यानी ए आर या एस ए आर या बी ए आर, तो ऐसे एक्सों का कलेक्शन जिन एक्सों की सेंटर ए से डिस्टेंस आर से कम है। उसी प्रतिवेश को ही हम क्या बोलते हैं? ओपन स्फीयर भी बोलते हैं। ठीक है,
विवृत्त गोला, और इसी को ओपन बॉल भी बोलते हैं, PAR से डिनोट करते हैं। चाहे प्रतिवेश बोलें, चाहे विवृत्त गोला बोलें, ओपन स्फीयर बोलें, चाहे विवृत्त बॉल बोलें, ओपन बॉल भी बोलें, एक ही चीज़ है, एक दूसरे के ये पर्यायवाची हैं। ठीक है ना, सामीप। अब देखते क्या है, सीमा बिंदु लिमिट पॉइंट। माना SD एक मेट्रिक स्पेस है और ES का एक सबसेट है और स्मॉल PS का एक एलिमेंट है, तो ये P सेट E का लिमिट पॉइंट कहलाता है। कब है? यदि P के प्रतिवेश में एक पॉइंट Q ऐसा हो, P के प्रतिवेश में एक पॉइंट Q ऐसा हो जो वह एलिमेंट E का तो एलिमेंट हो, लेकिन वह एलिमेंट P के बराबर ना हो, वह एलिमेंट P के बराबर ना हो, अर्थात P के प्रतिवेश में P से भिन्न E का कम से कम एक एलिमेंट कंटेन हो, तब P कहलाएगा सेट E का लिमिट पॉइंट। ठीक है, SD एक मेट्रिक स्पेस है, SD क्या है? एक मेट्रिक स्पेस है। ठीक है, और E क्या है? S का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, और P क्या है? स्पेस S का एलिमेंट है, E का नहीं है। P किसका एलिमेंट है? स्पेस S का एक एलिमेंट है। तो सेट E का ये जो स्पेस का एलिमेंट P है, वे सेट E का लिमिट पॉइंट कब कहलाएगा? यदि P के प्रतिवेश में एक पॉइंट Q ऐसा हो, P के प्रतिवेश में एक पॉइंट Q ऐसा हो, तो वह पॉइंट Q P के बराबर ना हो, वह पॉइंट Q के बराबर P के बराबर ना हो, अर्थात P के प्रतिवेश में P से भिन्न E का कम से कम एक एलिमेंट और हो, है ना। तो SD क्या है? एक मेट्रिक स्पेस है और E सबसेट है S का, और P S का एलिमेंट है। तो P S का जो एलिमेंट P है वह सेट E का लिमिट पॉइंट कब कहलाएगा? यदि P के प्रतिवेश में एक पॉइंट Q ऐसा हो कि वह Q P के बराबर ना हो, अर्थात P के प्रतिवेश में P से भिन्न E का कम से कम एक और पॉइंट कंटेन हो, E का कम से कम एक और पॉइंट कंटेन हो। तो SD एक मेट्रिक स्पेस है और ES का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है और PS का एक एलिमेंट है। तो ये P एलिमेंट जो S का है वह सेट E का लिमिट पॉइंट कब कहलाएगा? जब P के प्रतिवेश में एक पॉइंट Q ऐसा हो कि वह Q E का एलिमेंट हो, लेकिन वे Q P के बराबर ना हो, अर्थात P के प्रतिवेश में P से भिन्न E का कम से कम एक पॉइंट और कंटेन हो। ठीक है, SD एक मेट्रिक स्पेस है, E सबसेट S है, तो P बिलोंगिंग S को सेट E का लिमिट पॉइंट कहेंगे यदि P के प्रतिवेश में एक पॉइंट Q ऐसा हो कि वह Q E में कंटेन हो, लेकिन Q P के बराबर ना हो, अर्थात P के प्रतिवेश में P से भिन्न P के अलावा E का कम से कम एक एलिमेंट कंटेन हो। तब ऐसी कंडीशन में जो S के एलिमेंट P को हम सेट E का लिमिट पॉइंट कहेंगे, जबकि E क्या है? S का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो SD एक मेट्रिक स्पेस है, E S का नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो P बिलोंगिंग X को S स्पेस S के एक एलिमेंट P को सेट E का लिमिट पॉइंट कहेंगे यदि P के प्रतिवेश में एक पॉइंट Q ऐसा हो जो, ठीक है, वह एलिमेंट E का तो हो, लेकिन वह Q एलिमेंट P के बराबर ना हो, अर्थात P के प्रतिवेश में P से भिन्न E का कम से कम एक पॉइंट और हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में P कहलाएगा सेट E का लिमिट पॉइंट। अब देखो व्युत्पन्न समुच्चय क्या होता है? डेराइव सेट क्या है? माना SD एक मेट्रिक स्पेस है, E सबसेट X है, ES का एक सबसेट है, तब सेट E के समस्त सीमा बिंदुओं के समुच्चय को व्युत्पन्न समुच्चय कहते हैं। SD एक मेट्रिक स्पेस है, ES का एक सबसेट है सेट E, तो सेट E के समस्त सीमा बिंदु, सेट E में जितने सीमा बिंदु होंगे उन सीमा बिंदुओं का एक समुच्चय बना लें। उस समुच्चय बिंदु को हम क्या बोल रहे हैं? सीमा बिंदु के समुच्चय को क्या बोलते हैं? हम व्युत्पन्न समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न समुच्चय, डेराइव सेट बोलते हैं। ठीक है, इसे E डैश से अथवा D ऑफ E से डिनोट करते हैं। ठीक है, किसे डिनोट करते हैं? E डैश से अथवा
तो यानी कहने का मतलब कि SD एक मैट्रिक स्पेस हो, ES का एक नॉन एम्प्टी सबसेट हो, तो सेट E के समस्त सीमा बिंदुओं के समुच्चय को व्युत्पन्न समुच्चय कहते हैं, डेराइव सेट कहते हैं। इसे E डैश से अथवा D आप इसे डिनोट करते हैं। किसी सेट E के जितने सीमा बिंदु होंगे उस सीमा बिंदु को एक समुच्चय बना लें तो उसको हम D ऑफ E से डिनोट करेंगे, उसको कहते हैं डिराइव सेट या व्युत्पन्न समुच्चय कहते हैं। किसी सेट के ऑल लिमिट पॉइंट के कलेक्शन को डिराइव सेट कहते हैं, इसे E डैश से अथवा D ऑफ E से डिनोट करते हैं। फिर क्या आता है आंतरिक बिंदु। आंतरिक बिंदु क्या है? आंतरिक बिंदु, आंतरिक बिंदु क्या है? इंटीरियर पॉइंट। माना SD एक मैट्रिक स्पेस है और ES का एक सबसेट है, तो P बिलोंग इन S को सेट E का इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। ठीक है, कैपिटल S के किसी एलिमेंट P को सेट E का इंटीरियर पॉइंट कहेंगे, जो सेट E क्या है? S का एक सबसेट है। तो SD एक मैट्रिक स्पेस है, E सबसेट है S का, तो P बिलोंग इन S को सेट E का इंटीरियर पॉइंट कहेंगे यदि P के सामीप्य NPR का एग्जिस्टेंस है। P के सामीप्य, P के नेबरहुड NPR का एग्जिस्टेंस इस प्रकार से हो कि P का जो नेबरहुड हो वह सबसेट हो E का। P का नेबरहुड क्या हो? सबसेट हो E का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? SD एक मैट्रिक स्पेस है, SD एक मैट्रिक स्पेस है और E सबसेट है S का, E सबसेट है S का। तो SD एक मैट्रिक स्पेस है, मान लेते हैं X इंडिया है और E क्या है? UP है, तो UP सबसेट ऑफ X है। ठीक है, और P बिलोंग इन X है। ठीक है, S का कोई एलिमेंट लेते हैं P, S इंडिया का कोई एलिमेंट लेते हैं P। ठीक है, तो P को सेट E का, P को अर्थात इस P को क्या कहेंगे? UP का इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। कब? यदि P का जो नेबरहुड हो, P का जो नेबरहुड हो, P का जो पड़ोसी हो, ठीक है, उसका स्थिति इस प्रकार से हो कि P के पड़ोसियों का जो कलेक्शन है वह P के जो पड़ोसी का कलेक्शन है जिसको हम NPR कहते हैं, P का प्रतिवेश कहते हैं, वे सबसेट हो। अर्थात P के सभी पड़ोसियों का जो संग्रह है वह क्या हो? सबसेट हो किसका? UP का। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम E को क्या बोलेंगे? E को क्या बोलेंगे? इंटीरियर। ऐसी कंडीशन में P को बोलेंगे E का इंटीरियर पॉइंट। P को बोलेंगे E का इंटीरियर पॉइंट है। तो क्या है? SD एक मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, और E S का सबसेट है। SD मैट्रिक स्पेस था, S क्या हुआ? इंडिया हुआ, E क्या हुआ? UP हुआ। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं? इंडिया का एक एलिमेंट लेते हैं P बिलोंग इन X है, S को हम क्या माने? इंडिया। तो यहाँ पे ये P क्या कहलाएगा? UP का इंटीरियर पॉइंट। कब कहलाएगा? यदि P के नेबरहुड NPR का, P का जो नेबरहुड है NPR, इसका एग्जिस्टेंस इस प्रकार से हो कि P का जो नेबरहुड है वह सबसेट हो जाए किसका? E का। ऐसी कंडीशन में P कहलाएगा सेट E का इंटीरियर पॉइंट है। ठीक है, और E कहलाएगा ओपन सेट। E कहलाएगा ओपन सेट है। तो SD क्या है? एक मैट्रिक स्पेस है और E क्या है? S का एक सबसेट है। तो SD एक मैट्रिक स्पेस है, यानी S क्या है? एक इंडिया है और E क्या है? UP है मान लो, तो UP सबसेट ऑफ इंडिया और P कोई एलिमेंट है S का है, तो P एक एलिमेंट है इंडिया का। तो यहाँ पे यदि सेट E का ये एलिमेंट जो S है, इंडिया का एक एलिमेंट P है, वे सेट E का UP का इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा? UP का इंटीरियर पॉइंट तभी कहलाएगा जब P का नेबरहुड सबसेट हो UP का, P का नेबरहुड सबसेट हो UP का। ठीक है, तब P के ऐसी कंडीशन में P कहलाएगा सेट E का इंटीरियर पॉइंट। क्या कहलाएगा? इंटीरियर पॉइंट, आंतरिक बिंदु कहलाएगा। SD एक मैट्रिक स्पेस है और E सबसेट है S का। E क्या है? सबसेट है S का। SD एक मैट्रिक स्पेस, S क्या है? इंडिया है। E क्या है? UP है। UP सबसेट है इंडिया का। अब इंडिया का कोई एलिमेंट लेते हैं P, तो ये P को सेट E का, P को हम UP का इंटीरियर पॉइंट तभी कहेंगे जब P का नेबरहुड सबसेट हो UP का, P का नेबरहुड सबसेट हो UP का, तब हम P को कहेंगे UP का इंटीरियर पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। अर्थात P के समीप NPR का एग्जिस्टेंस इस प्रकार से हो कि जो P का नेबरहुड है वे सबसेट हो जाए किसका? UP का। तो ऐसी कंडीशन में हम P को कहेंगे, जो S का एलिमेंट था, तो इस P को हम कहेंगे इंटीरियर पॉइंट किसका? E का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। विविध समुच्चय, ओपन सेट। ओपन सेट क्या होता है? विविध समुच्चय, ओपन सेट। माना SD एक मैट्रिक स्पेस है और A स्पेस S का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है।
ठीक है। एस डी एक मेट्रिक स्पेस है, ए स्पेस एस का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। यहाँ भी बोल सकते हैं एस डी, तो एस क्या है इंडिया है, ए क्या है यूपी है, ठीक है, या ए क्या है एमपी है, ए को मान लेते हैं एमपी, तो यानी ए स्पेस एक्स है, ए स्पेस एस का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, यानी एमपी इज सबसेट ऑफ इंडिया, ठीक है। यदि ईच एस बिलोंग इन ए के लिए, ठीक है, यदि सेट ए एमपी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक प्रतिवेश एनएसआर का एग्जिस्टेंस है, ठीक है, एमपी के ईच एलिमेंट का जो नेबरहुड है वो सबसेट हो जाए क्या, ठीक है, एस बिलोंग इन ए के एक प्रतिवेश एनएसआर, यानी एस बिलोंग इन ए का, एस का प्रत्येक एस बिलोंग सेट ए के किसी एलिमेंट का जो प्रतिवेश हो वो सबसेट हो जाए किसका, ए का। ऐसी कंडीशन में हम ए को कहेंगे, सेट ए को ओपन सेट कहेंगे। एस डी क्या है, एक मेट्रिक स्पेस है, एस डी क्या है, एक मेट्रिक स्पेस है, ठीक है, एस डी क्या है, एक मेट्रिक स्पेस है, एक मेट्रिक, और ए क्या है, स्पेस एस का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो हम इस एस को क्या मान लेते हैं, इंडिया, और ए क्या है एमपी, तो एमपी सबसेट ऑफ इंडिया, ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट है। यदि एमपी के ईच एलिमेंट का नेबरहुड, एमपी के ईच एलिमेंट का या एमपी के ईच मेंबर का नेबरहुड सबसेट हो जाए एमपी का, ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, ए को कहेंगे, एमपी को कहेंगे ओपन सेट, ठीक है। एस डी एक मेट्रिक स्पेस है, मान लेते हैं कि स्पेस क्या है, इंडिया है, इंडिया के एक सबसेट लेते हैं एमपी, एमपी के ईच एलिमेंट का नेबरहुड यदि सबसेट आ जाता है, नेबरहुड सबसेट हो ए का यानी एमपी का, तो एमपी को हम कहेंगे ओपन सेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एस डी की मेट्रिक स्पेस है और ए स्पेस एस का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, एस डी की मेट्रिक स्पेस है और ये क्या है, एस स्पेस एस का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया है स्पेस है और एमपी क्या है, एक सबसेट है इंडिया का, ठीक है। तो एमपी को ओपन सेट कब कहेंगे, जब एमपी के ईच एलिमेंट का नेबरहुड सबसेट हो जाए एमपी का, तो एमपी को हम क्या बोलेंगे, ओपन सेट, क्या बोलेंगे, ओपन सेट। तो वही लिखा गया है, एस डी एक मेट्रिक स्पेस है और ए स्पेस एस का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। यदि ईच एस बिलोंग इन ए के लिए एक प्रतिवेश एनएक्सआर का एग्जिस्टेंस है, इस प्रकार से हो कि एनएक्सआर इज सबसेट ऑफ ए, तो सेट ए ओपन सेट कहलाता है, सेट ए क्या कहलाता है, ओपन सेट कहलाता है, ठीक है। अब समृद्ध समुच्चय क्या है, क्लोज सेट क्या है, क्लोज सेट, तो माना एस डी एक मेट्रिक स्पेस है और ए स्पेस एस का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, एस डी एक मेट्रिक स्पेस है, ए स्पेस एस का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, ठीक है, तब सेट ए क्लोज सेट कहलाएगा। यहाँ पे एस डी क्या है, इंडिया है और ए क्या है, एमपी है, ठीक है। तो एमपी क्या है, इंडिया का सबसेट है, ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो सेट ए क्लोज सेट कहलाता है। सेट ए एमपी क्लोज सेट कब कहलाएगा, यदि सेट ए का एमपी का कॉम्प्लीमेंट सेट है, एमपी का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा, एमपी को छोड़कर पूरे इंडिया को कहेंगे एमपी का कॉम्प्लीमेंट, क्या बोलेंगे, एमपी को छोड़कर पूरे इंडिया को हम क्या बोलेंगे, एमपी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यदि सेट ए का पूरा समुच्चय, एमपी का पूरा समुच्चय क्या हो जाए, ओपन सेट, ऐसी कंडीशन में ए कहलाएगा, एमपी कहलाएगा क्लोज सेट, ठीक है। तो एस डी क्या है, एक मेट्रिक स्पेस है और ए स्पेस एस का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, तब सेट ए क्लोज सेट कहलाता है यदि सेट ए का पूरा समुच्चय, सेट ए का पूरा समुच्चय जिसको ए की पावर ए सी से डिनोट करते हैं, तो ए सी इज इक्वल टू एस माइनस ए एक ओपन सेट हो। माना एस डी एक मेट्रिक स्पेस है, ए स्पेस एस का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, तब सेट ए क्लोज सेट कहलाता है कब, जब ए का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो, ओपन सेट हो, ए का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो, ओपन सेट हो। तो एस डी क्या है, मेट्रिक स्पेस है, ए स्पेस एस का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, तब सेट ए क्लोज सेट कहलाता है कब, यदि सेट ए का पूरा समुच्चय कॉम्प्लीमेंट सेट, ए का पूरा समुच्चय, ए का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो, एक ओपन सेट हो, ठीक है। मान लेते हैं कि इंडिया का एक सबसेट है एमपी, ठीक है, क्लोज सेट कब कहलाएगा, जब एमपी का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो, ओपन सेट हो, एमपी का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो, ओपन सेट हो, तो एमपी को क्लोज सेट कहेंगे। तो इंडिया का कोई स्टेट एमपी क्लोज सेट कब कहलाएगा, यदि एमपी का कॉम्प्लीमेंट सेट जो होगा वह एक ओपन सेट हो, और ओपन सेट कब होता है, यदि उस सेट के ईच एलिमेंट का नेबरहुड सबसेट हो जाए उस सेट का, तो वे सेट क्या कहलाता है, ओपन सेट कहलाता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा डिफिनीशन है। अब यहाँ पे देखें प्रतिवेश या सामीप्य,
प्रतिवेश और सामीप्य तो हम पहले भी बता चुके हैं, फिर भी एक बार बताते हैं। माना एस डी की मैट्रिक स्पेस है, ए एस का एक एलिमेंट है, तो देन पॉइंट ए के प्रतिवेश को, सामीप्य को एन ए आर से अथवा एन आर ए से डिनोट करते हैं एवं निम्नानुसार परिभाषित करते हैं। अर्थात स्पेस एस के उन सभी एक्सों का कलेक्शन जिन एक्सों की सेंटर ए से दूरी आर से कम हो, वे ए का क्या कहलाता है, प्रतिवेश या नेबरहुड या सामीप्य कहलाता है। विवृत्त गोला क्या कहलाता है, ओपन स्फीयर क्या है, माना एस डी एक मैट्रिक स्पेस है और ए स्पेस एस का एक पॉइंट है, तो विवृत्त गोला को, ओपन स्फीयर को हम एस ए आर, यहाँ छोटा कोष्टक है ना, एस ए आर से अथवा बी ए आर से डिनोट करते हैं एवं निम्नानुसार डिफाइन करते हैं। एस ए आर या बी ए आर इज इक्वल टू उन सभी एक्सों का कलेक्शन जिन एक्सों की सेंटर ए से डिस्टेंस आर से कम हो, वे क्या कहलाएगा, ए का ओपन बॉल कहलाएगा, ए का ओपन स्फीयर कहलाएगा, ए का नेबरहुड इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब क्या आता है संप्रत गोला। संप्रत गोला क्या होता है, क्लोज स्फीयर, माना दोनों में अंतर क्या है, वहाँ पे माना एस डी की मैट्रिक स्पेस है और ए कैपिटल एस का एक एलिमेंट है, तो क्लोज स्फीयर, ए के क्लोज स्फीयर को हम या से हमारे लॉन्ग ब्रैकेट, यहाँ बड़ा कोष्टक का चिन्ह है ना, वहाँ छोटा कोष्टक रहता है, या बी ए आर से डिनोट करते हैं, निम्नानुसार डिफाइन करते हैं। एस ए आर या बी ए आर इज इक्वल टू ऐसे एक्सों का कलेक्शन जिन एक्सों की सेंटर ए से डिस्टेंस आर से कम हो या कि आर के बराबर हो। उसमें क्या होता है, ओपन स्फीयर में आर से कम भर हो, लेकिन क्लोज स्फीयर में क्या है, उन सभी एक्सों का कलेक्शन जिन एक्सों के सेंटर ए से डिस्टेंस आर से कम हो या आर के बराबर हो, ऐसे पॉइंट का जो कलेक्शन होगा वे कहलाएगा ए का क्लोज स्फीयर या ए का क्लोज बॉल। ठीक है, ये कहलाएगा। ठीक है, तो क्लोज स्फीयर की डेफिनेशन हो गई। अब आपको ये प्रूव करना है कि सिद्ध कीजिए कि दूरी समष्टि में प्रत्येक प्रतिवेश अथवा सामीप्य एक ओपन सेट होता है। दूरी समष्टि में प्रत्येक प्रतिवेश अथवा सामीप्य क्या होता है, एक ओपन सेट होता है, ये प्रूव करना है। ठीक है, दूरी समष्टि में प्रत्येक प्रतिवेश अथवा सामीप्य एक विवृत समुच्चय होता है, एक ओपन सेट होता है। ठीक है, तो माना एस डी एक मैट्रिक स्पेस है और पॉइंट एस बिलोंगिंग एस का एक प्रतिवेश एन एस आर क्या होगा, एस का जो प्रतिवेश होगा ऐसे एस के कलेक्शन, कैपिटल एस के ऐसे एलिमेंट बाई का कलेक्शन जिन बाई की सेंटर एस से डिस्टेंस आर से कम हो, वे कहलाएगा एस का प्रतिवेश। ठीक है, एस डी क्या है कि मैट्रिक स्पेस है और स्मॉल एक्स एस का क्या है, एक एलिमेंट है, तो कैपिटल एस के एलिमेंट एस का प्रतिवेश किसे डिनोट किया जाएगा, एन एस आर से, जहाँ आर बहुत छोटी धनात्मक राशि है। ठीक है, तो एस का जो प्रतिवेश होगा एन एस आर, कैपिटल एस के उन एलिमेंट का कलेक्शन होगा, कैपिटल एस के उन एलिमेंट का कलेक्शन होगा जिन एलिमेंट की सेंटर एस से डिस्टेंस आर से कम हो, वे कहलाएगा एस का प्रतिवेश है। तो आपको ये प्रूव करना है कि एस एन एस आर जो है प्रतिवेश जो है, स्मॉल कैपिटल एस के एक एलिमेंट एस का जो प्रतिवेश है ये ओपन सेट है। तो ओपन सेट कब होगा, यदि हम इस प्रतिवेश का कोई एलिमेंट, जैसे मान लेते हैं कि कोई सेट है, एस डी एक मैट्रिक स्पेस है और ए क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है ए का, यानी ए सबसेट ऑफ एक्स है। ठीक है, तो ए ओपन सेट कब कहलाता है, जब ए के हर एक एलिमेंट का नेबरहुड एन एक्स आर इस सबसेट ऑफ ए हो जाए, ए के ईच एलिमेंट का नेबरहुड सबसेट हो जाए ए का, तब कहलाता है ए ओपन सेट। तो जिसको ए के स्थान पे यहाँ काम कौन कर रहा है, एस का नेबरहुड, आपको एस के नेबरहुड को प्रतिवेश को ही सिद्ध करना है ओपन सेट। तो हम ओपन सेट का कोई आर्बिट्रेरी यानी प्रतिवेश का एक पॉइंट लेंगे, नेबरहुड का एक पॉइंट लेंगे और ये दिखाएंगे कि उस पॉइंट का जो नेबरहुड है वह सबसेट है एस के नेबरहुड का। तो ऐसी कंडीशन में एन एक्स आर कहलाएगा क्या, ओपन सेट। यदि किसी सेट ए को ओपन सेट सिद्ध करना है तो सेट ए का कोई पॉइंट लें और उसका नेबरहुड सबसेट हो जाए ए का, तो सेट ए क्या कहलाएगा, ओपन सेट। यदि सेट पी को ओपन सेट सिद्ध करना है तो सेट पी का कोई पॉइंट लें, तो उस पॉइंट का ओपन सेट यदि सबसेट हो गया बी का, तो बी क्या कहलाएगा, ओपन सेट कहलाएगा। यदि किसी से सी को ओपन सेट सिद्ध करना है तो सी का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लें और सी का नेबरहुड सबसेट होना चाहिए सी का, तो सी क्या कहलाएगा, ओपन सेट कहलाएगा। यदि एम पी को ओपन सेट सिद्ध करना है तो एम पी का कोई एलिमेंट लें और एम पी के उस एलिमेंट का नेबरहुड सबसेट हो जाए एम पी का, तो एम पी क्या कहलाएगा, ओपन सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओपन। यूपी को ओपन सेट सिद्ध करना है
तो हम क्या करें, यूपी का एक एलिमेंट लें और उस एलिमेंट का नेबरहुड सबसेट दिखा दें यूपी का, तो यूपी क्या कहलाएगा, ओपन सेट कहलाएगा। तो हमको एस का नेबरहुड को ओपन सेट सिद्ध करना है, तो एस के नेबरहुड का कोई पॉइंट लें और उस नेबरहुड के पॉइंट का नेबरहुड के पॉइंट का नेबरहुड सबसेट होना चाहिए एस के नेबरहुड का। ऐसी कंडीशन में एस का जो नेबरहुड होगा वो ओपन सेट कहलाएगा। ठीक है, तो एन एक्स आर एक विविध समुच्चय है। ठीक है, तो वही करने वाले हैं। मान लेते हैं कि एस के नेबरहुड का कोई पॉइंट पी है, एस के नेबरहुड का कोई पॉइंट क्या लेते हैं, पी लेते हैं। तो हम इसको एन एक्स आर को ओपन सेट सिद्ध करना है, तो इसका हम कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं पी, एन एक्स आर एस के नेबरहुड का कोई पॉइंट पी लेते हैं। ठीक है, तो पी की सेंटर एस से डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस आर से कम होगी। ठीक है, तो इसको उस साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया। ठीक है, तो इधर वाली राइट साइड वाली वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसको हम उल्टे क्रम में भी लिख सकते हैं, आर माइनस डी पी एस इज ग्रेटर देन 0। तो ये जब ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको आर माइनस डी पी एस को R1 के बराबर मान लिए। अब हम P को केंद्र मानकर और R1 को त्रिज्या लेकर P को सेंटर मानेंगे और R1 को रेडियस मानकर एक प्रतिवेश NPR1 की रचना करते हैं। क्या करते हैं, NPR1 की रचना करते हैं। ठीक है, यहाँ S को सेंटर मानकर R को रेडियस मानकर ये प्रतिवेश बनाया गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, P को सेंटर मानकर और जो यहाँ पे R माइनस डी पी एस का जो डिफरेंस है जो कि R1 के बराबर माने हैं, तो R1 को रेडियस मानकर एक प्रतिवेश बनाते हैं। ठीक है, तो वे प्रतिवेश क्या है, PR1 NPR1 है। ठीक है, तो इसमें यदि कोई पॉइंट लेंगे इस प्रतिवेश में, तो इस पॉइंट की P से जो डिस्टेंस है वो R1 से कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया, मान लेते हैं कि P के प्रतिवेश का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट P लेते हैं, तो इस बाई लेते हैं, तो बाई की सेंटर P से डिस्टेंस R1 से कम होगी, तो बाई की सेंटर P से डिस्टेंस R1 से कम होगी। अब R1 की वैल्यू क्या है, R माइनस डी पी एस, जहाँ R1 की वैल्यू यहाँ पे है, ये देखिए R1 की वैल्यू क्या है, R माइनस डी पी एस है, तो यहाँ पे R1 के स्थान पे क्या लिख दिया, R माइनस डी पी एक्स है। ठीक है, ये लिख दिए, तो D बाई पी इज लेस देन R माइनस डी पी एस। अब इसको इस साइड में ले आओ, तो माइनस में है तो क्या होगा, प्लस में, तो D बाई पी और डी पी एक्स इज लेस देन R। ठीक है, तो चूँकि मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी M4 से हम जानते हैं कि D बाई एक्स इज लेस देन D बाई पी प्लस डी पी एक्स। ठीक है, इससे भी छोटी दूरी ये होती है D बाई एक्स। यहाँ पे देखिए बाई दोनों में शामिल है, यानी P दोनों में शामिल है ना, ये P। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से क्या होगा, D बाई एक्स इज लेस देन D बाई पी और प्लस डी पी एक्स है। ठीक है, तो इसके स्थान पे हम इससे छोटी वैल्यू रख दिए D बाई एस है। ठीक है, तो D बाई एस इज लेस देन ये, तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से होता है। ठीक है, तो जहाँ इसके स्थान पे इससे छोटी वैल्यू क्या है, D बाई एक्स, तो जब ये छोटा है R से, इससे छोटी वैल्यू जो है ये भी R से छोटा होगा, वही लिखा गया D बाई एस इज लेस देन R। तो जब D बाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाई की सेंटर S से डिस्टेंस R से कम है। तो जब बाई की सेंटर S से डिस्टेंस R से कम है, तो बाई किसका एलिमेंट होगा, S के नेबरहुड का पॉइंट होगा। बाई किसका एलिमेंट होगा, S के नेबरहुड का पॉइंट होगा, जिसका सेंटर S है, रेडियस R है, तो बाई बिलोंग इन NSR। तो हम बाई किसका एलिमेंट मानकर चले थे, बाई एलिमेंट मानकर चले थे P के नेबरहुड का। तो बाई एलिमेंट मानकर चले थे P के नेबरहुड का, तो बाई एलिमेंट किसमें बिलोंग कर गया, S के नेबरहुड में। इसका मतलब ये हुआ कि P के नेबरहुड का ईच पॉइंट, जब इसका P के नेबरहुड का आर्बिट्रेरी पॉइंट S के नेबरहुड में कंटेन हो गया, इसका अर्थ ये हुआ कि P के नेबरहुड का ईच पॉइंट S के नेबरहुड में कंटेन होगा। और जब P के नेबरहुड का ईच पॉइंट S के नेबरहुड में कंटेन होगा, इसका मतलब ये नेबरहुड सबसेट हो गया किसका, S के नेबरहुड का। इस प्रकार हम सिंस फॉर बाई बिलोंग इन NPR1 के लिए हम पाते हैं, क्या पाते हैं कि वही एलिमेंट S के नेबरहुड में कंटेन हो गया। इसका अर्थ ये हुआ इसका ईच एलिमेंट इसके नेबरहुड में कंटेन है, अर्थात ये नेबरहुड सबसेट हो गया इस नेबरहुड का। तो NPR1 इज सबसेट ऑफ NSR। जबकि हम P किसका पॉइंट लिए थे, P पॉइंट लिए थे S के नेबरहुड का,
अब पी एस के नेबरहुड का पॉइंट पी लिए थे तो उसका नेबरहुड पी का नेबरहुड सबसेट हो गया एन एस आर का एस के नेबरहुड का। ऐसी कंडीशन में यदि आपको सेट ए को ओपन सेट सिद्ध करना है तो ए के किसी पॉइंट का नेबरहुड सबसेट दिखा दो, एन एस आर सबसेट दिखा दो क्या ए का, तो ए ओपन सेट कहलाता है। इसीलिए हमको सिद्ध क्या करना था, एन एस आर को ओपन सेट सिद्ध करना था। तो एन एस आर का एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पी लिए और पी का नेबरहुड सबसेट दिखा दिए एन एस आर का, तो एन एस आर क्या हो गया, ओपन सेट हो गया। तो एन एस आर का स्विच बिंदु पी लिए थे तथा हम दिखा दिए कि पी का सामीप्य सबसेट है एन एस आर का। इट मीन्स जिसका अर्थ है एन एस आर एक ओपन सेट है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।